तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जैसे कि जान रहे हैं हम लोग कि 5 तारीख से एग्ज़ाम जो है वो बीटी यूपी का जो है स्टार्ट होने वाला है। यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में पूरा जो जितने भी लोग जो है डी फार्मा कर रहे होंगे वो लोग जो है अपना तैयारी कर रहे होंगे, अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे होंगे, जो भी सिलेबस है उसको जो है ये कवर कर रहे होंगे। और मैं जैसा कि आपको बताया हूँ कि एसआर फार्मेसी जो है वो एसआर फार्मेसी हिंदी में भी है, एसआर फार्मेसी जो इंग्लिश में भी, और जो है जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है तीनों चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप जो है हिंदी में प्रेफर कर रहे हैं अगर इस चीज़ को तो आप हिंदी वाले पे जाके देख सकते हैं, इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश पे, और अगर आप जॉब से नोटिफिकेशन चाहिए या जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एसआर पैरामेडिकल जो है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली और जो है आप एग्जाम में जाकर बैठ गए। ठीक है, आपको जो है पेपर और जो है आपको कॉपी मिल गया है और आप उसके बाद से ये सोचते हो कि मैं कैसे लिखूंगा, कैसे क्या करूंगा। आपका ये मान लीजिए कई सारे जो सेकेंड ईयर के होंगे उनको जो है काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे वो लिखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉपी लिखेंगे जिससे जो है नंबर कटने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। और आपका जो सबसे मेन जरूरी चीज़ है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट आप कर लेते हैं तो आप जितना भी क्वेश्चन आपको आता है सारी आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक ये जैसे एक जस्ट ए पीडीएफ है, ये आप लोग इसको रियल मत समझिएगा। ठीक है, लेकिन एज लाइक दैट मतलब इसी तरह से वो दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहता है, मान लीजिए आपका जो पहले दिन का सब्जेक्ट है, अब मुझे तो मालूम है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, हो सकता है कि कोई और सब्जेक्ट हो, लेकिन मैं फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड है वो भी जो है आप यहाँ पे डाल दे रहे हो। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट कोड है, और यहाँ पे 2026। ठीक है, ये हम अब पहले फिलअप करते हैं। यानी कि ये जो फिलअप करने के लिए हमें जो है लगभग 5 से 15 मिनट तक जो है आपको मिलता है। आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम स्टूडेंट नेम XYZ हो गया। ठीक है, जो भी नाम है आपका, जो भी आपका रोल नंबर यहाँ डाल दिए, जो भी आपका डेट है मान लीजिए 05/05/2026 ये हो गया। ठीक है, आगे जो एग्जाम सेंटर, मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर जो है गया है मान लीजिए लखनऊ में, कहीं पर जो भी आपका जो भी लोकेशन होगा आपके सेंटर का वो चीज़ डालेंगे। सेशन आपका कौन सा है, मान लीजिए आपका सेशन है 2025। ठीक है, 2025-26। ठीक है, यानी कि जो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में होंगे तो यही आपका जो है सेशन होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है ये इन्विजिलेटर सिग्नेचर। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करनी है, क्योंकि ये इन्विजिलेटर है जो कि जो भी आपके मतलब जो भी एग्ज़ाम हॉल है वहाँ पे जो भी लोग एग्ज़ाम आपको दिलवा रहे होंगे, चाहे वो पेपर दे रहे होंगे चाहे कॉपी दे रहे होंगे, उन्हें बोला जाता है इन्विजिलेटर। और वो जो है हो सकता है कि आप उन्हें ना जानते हो सकता है वो भी आपको ना जानते हो। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जो इन्विजिलेटर होंगे वो जो है अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, तो आप ये गलती मत करिएगा। कॉपी जो है यही सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप ये सब चीज़ें जो है भरने, ये सब चीज़ें जो अच्छे से आपको लिखने समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है कि सब्जेक्ट जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और जो है जो उसी दिन जो सब्जेक्ट है उसको मैं सही से डाला हूँ कि नहीं डाला, उसका जो स्पेलिंग है वो सही है कि नहीं सही है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का स्पेलिंग ही नहीं मालूम होता है। ठीक है, हो सकता है कि मे बी वो जो है मतलब घबराहट से वजह से, एंग्जाइटी की वजह से वो जो है भूल जाए, लेकिन आपको ध्यान देनी है इसमें आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये अगर आपका गलती रहेगा, इसमें अगर कोई ऐसा दिक्कत देखते हैं, जो भी आपके जो एग्ज़ाम जो भी आपके कॉपी जो है चेक करते होंगे जो भी एग्जामिनर, ठीक है, वो लोग जो है तुरंत समझ जाएंगे कि ये लड़का जो है क्या है, ये लड़का वीक है। और जो है आपके जो नंबर अच्छे खासे आपको जो है मिलने वाले थे उसमें जो है हो सकता है कि वो बहुत ही ध्यान से बहुत सारी चीज़ें आपको जो है चेक करें। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या चीज़ें करनी है, देखिए लोग मतलब बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि मान लीजिए जो भी सेक्शंस होते हैं, मान लीजिए हम पेपर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये तो आप कॉपी देख ली हैं। ठीक है, पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर जो है आपका कुछ ऐसा मिलेगा बीटी यूपी का। ठीक है, बीटी यूपी का ये 2025 का जो है पेपर है। तो यहाँ पे आप जो है पेपर देख सकते हैं, ये है फार्माकोलॉजी का, और
यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो ये जो है फार्माकोलॉजी जो है वो पेपर है आपका, जो कि सेकेंड ईयर में आप पढ़े होंगे, ठीक है, या अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन आप देख लीजिए पेपर आपका भी सेम ऐसे ही आता है, ठीक है। इसमें जो आपको टाइम जो अलाउड होगा कितना होगा, 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स का। जो मार्क्स होगा वो कितने होगा, 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हुआ है, कितने पार्टों में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब यहाँ पे आपको कैसे क्या करनी है, सारी चीजें आपको 15 मिनट जो मिलता है ना, 15 मिनट, इसमें जो है आपको पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़नी है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किसमें से हमको, मतलब जो भी, मतलब ये पार्ट ए देख लिए, पार्ट बी देख लिए, पार्ट सी देख लिए। अब यहाँ पे आप तुरंत जो है ये सोचते रहिए कि आप जो है जल्दी और ज़्यादा किसमें आप जो है कर सकते हैं, मतलब पार्ट ए में कर सकते हैं या पार्ट बी में कर सकते हैं या पार्ट सी में कर सकते हैं। तुरंत आप जो है उसको, उसके ऊपर तुरंत फोकस करिए। पार्ट ए जो है आपको कहाँ डालनी है, जब भी आप डिसाइड कर लिए, मान लीजिए आप डिसाइड कर लिए कि मुझे जो है पार्ट सी से करनी है, और पार्ट सी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कितने नंबर के होते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1, ड्रग्स विच इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन। अब ये कितने, एक नंबर, ये जो है क्या होता है, 20 क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है, 20 क्वेश्चंस है जो कि 1 नंबर के हैं। अब यहाँ पे आपको जो है मतलब मल्टीपल एमसीक्यूज है वो आपको जो है ये अगर करनी है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत कॉपी पे जो है आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे कॉपी पे कि यहाँ पे पार्ट सी। अब यहाँ पे आपने इसे लिख दिया पार्ट सी, राइट। अब पार्ट सी के बाद जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसका डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है, मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है XYZ, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। क्वेश्चन दूसरा आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे 2। अब जो भी क्वेश्चन है उसको देख लिए, आंसर ऐसे लिख के अपना जो भी XYZ है अपना डाल दिए। सिंपल सा चीज है, आपको कुछ इसमें ज्यादा नहीं डालनी है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जो है 1 नंबर पे ज्यादा टाइम नहीं देनी है, डायरेक्ट आपको ऐसे आंसर लिख देनी है। अच्छी चीज ये रहेगी कि आपका इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, फिर हम जाते हैं अपने पेपर पे, ठीक है। पेपर पे हमें ध्यान देनी है कि जो ये हमारा पेपर है, इसमें जो है हमें हर एक पार्ट जो है उसमें मुझे ये तय कर लेनी है कि मुझे इतना ही टाइम इसको देना है, पहले ही तय कर लेंगे। मान लीजिए हमको पार्ट सी जो है वो 1 नंबर का है, राइट। अब पार्ट सी में हम ज्यादा टाइम क्यों दें, जाहिर सी बात है कि आप जो है जब पूरा टाइम इसी में दे दोगे तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। दूसरी चीज, आपको आते भी रहेगा जो क्वेश्चंस वो भी जो है छूट जाएंगे। तो ये ध्यान देनी है, 1 नंबर के चक्कर में आप जो है 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन है या जो 3 नंबर का क्वेश्चन आप उसको जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है पार्ट, मान लीजिए फिर जा रहे हैं आप ए करने, तो आप पार्ट ए डाले, क्वेश्चंस लिखे। अब जो है यहाँ पे आया है डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। मान लीजिए आप इसका जो है पहला आप जो है क्वेश्चन वो कर रहे हैं क्या, डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। चाहे मान लीजिए आपको डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब जो है इसको क्वेश्चन को समझिए, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब डायरेक्ट अपने कॉपी पे आप चलते हैं, वहां पे जो है हम मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट ए का क्वेश्चन 2 है। तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो हम डालेंगे यहाँ पे पार्ट जो है वो सी, पार्ट जो है सी या जो भी पार्ट है वो, ठीक है, वहां पे जो भी पार्ट है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 02,
फिर उसके बाद ये नहीं कि लगा क्वेश्चन ही लिखना, नो क्वेश्चन नहीं लिखना हमें डायरेक्ट यहाँ पे आंसर डाल के, ठीक है, जो भी आंसर डाल के उसका हमको फर्दर डेफिनेशन देनी है, जो भी है डेफिनेशन, ठीक है। आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप जो भी डेफिनेशन है उसको तुरंत यहाँ पे आंसर में डाल दीजिए। फिर उसके बाद से अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आगे फिर पूछ रहा है वो क्या क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन में और क्या है कि जो डिफाइन करें किसको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को और उसके क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी बताइए, ठीक है। तो अब जो है हम डिफाइन कर लिए इसको, किसको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को, ठीक है। अब फिर उसके बाद से क्या है कि उसके जो क्लासिफिकेशन है और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको बताइए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका पूरा डिफिनेशन दे देंगे। फिर उसके बाद से हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्या चीज कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, ऐसे हेडिंग डाल के हमेशा ध्यान देनी है कि मैं तो यहाँ पे रेड यूज कर रहा हूँ बिकॉज कि मैं आपको जो है ज़्यादा विजुअल दिखाने के लिए, ज़्यादा विजुअल आपको दिखाई दे इसलिए मैं रेड यूज कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको ब्लू और ब्लैक ये दोनों पेन यूज करनी है, ब्लू और ब्लैक, सिर्फ जो है यही दो इंक के जो पेन यूज करनी है। आप अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देख लिए। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन जो भी है इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का सारी लिखनी है, आपको लिख लेते हैं। हो सकता है कि जो क्लासिफिकेशन उसका जो ड्रग्स है उसको भी आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। फिर आगे जो है क्या करेंगे आप, जो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है, उसे जो है आप लिखोगे। अब जो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे आप इसको आप छोड़ दीजिए, इसका ध्यान मत दीजिएगा। जो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन है फिर यहाँ पे आप डाल लिए, ठीक है, ऐसे हेडिंग फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जो है जो भी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो भी सारी चीजें ऐसे हेडिंग डाल के आपको अच्छे से लिखनी है। हेडिंग डाल के अगर आप लिखेंगे तो जो भी कॉपी चेक करेंगे ना, भले थोड़ा ही बहुत लिखा हो क्लासिफिकेशन में, उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत ही लिखा हो, लेकिन आप अगर ऐसे हेडिंग डाल के अगर आप लिखते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नंबर जो है वो मिल जाए, आपको बेहतर से बेहतर जो है परफॉर्म हो सिर्फ इसी तरह से लिखने से, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई फिर कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे और भी सारी वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।